आज तो मुझे बहुत ही सस्ता सामान मिल गया और बहुत ही अच्छा भी। ये देखकर तो बबीता चली ही जाएगी। अरे मैं बबीता को दिखाकर आती हूँ, तभी मैं घर जाऊंगी। अरे मेरी मम्मी तो ये देखकर खुशी हो जाएंगी, कहेंगी कि मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खरीदारी कर लेती है और सामान भी बहुत ही अच्छे अच्छे ले आती है, कम दामों में बढ़िया ही सामान ले लेती है। कहीं ऐसा ना हो बबीता ये सारा सामान देखकर मुझसे कुछ मांगने लगे। अरे नहीं भाई, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, मैं सीधा घर चलती हूँ, बाद में दिखाऊंगी बबीता को कुछ, एक दो सामान दिखा दूंगी और कुछ नहीं दिखाऊंगी। और कुछ मांगने लगी तो मैं क्या कहूँगी? हाँ, मैं नहीं दे सकती फ्री में कुछ भी चीज़। हाँ भाई। अरे मोटका तू, अरे ये तो कहाँ से आ रही है? और हाँ, ये तेरे हाथ में हैंडबैग्स कैसे हैं? ये तू कहाँ से आ रही है? इतना बहुत सारा सामान कहाँ से ला रही है? अरे लगता है मुझे बिना बताए शॉपिंग करने के लिए चली गई तू। देखूँ तो मैं भी, लाई क्या है तू? अरे बबीता नहीं नहीं, कुछ नहीं है इसमें। मैं मम्मी जी के लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था कि बेटा मेरे लिए कुछ साड़ियाँ ले आ। साड़ियाँ नहीं है मुझ पे पहनने के लिए, बस वही लेने के लिए गई थी। हट झल्ली कहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तू मम्मी जी के लिए साड़ी लाएगी? चल चल दिखा तो, आखिर है क्या इसमें, मैं भी तो देखूं। तू तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते सामान ले आती है। आज क्या क्या लेकर आई है प्लीज़ मुझे दिखा देना। मैं भी अपनी मम्मी से पैसे लेकर कुछ शॉपिंग करने के लिए चली जाऊंगी तेरे साथ। प्लीज़ दिखा दे क्या लाई है तू। अरे बबीता तू भी कहाँ के चक्करों में पड़ रही है? अरे मेरी मम्मी जी की साड़ियाँ ही हैं इसमें, और कुछ नहीं है। मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? ओहो, नहीं तो झूठ मैं बोलती हूँ, तो झूठ नहीं बोलती है तो दिखा क्यों नहीं रही? हाँ दिखा तो, आखिर है क्या इसमें? चल कोई नहीं, तू नहीं दिखाना चाहती तो मत दिखा, मैं घर चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो जाएगा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जल्दी ही आ जाना। मेरा फ्रेंड रोहन आने वाला है मेरे घर पे, मैंने आज उसे दावत के लिए बुलाया था। क्या रोहन आने वाला है? और तू ये बात मुझे अब बता रही है? हाँ, तू झूठ नहीं बोलती? हाँ आई वहाँ से, झूठ बोलती है खुद और कहती है मुझसे। चल चल, मैं सामान दिखा दूंगी तुझको, मैं अपने लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। नया साल आने वाला है ना, तो उसकी पार्टी मैं अपने घर पे रखूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए खरीदारी कर लाती हूँ। एक काम करना, तू घर पे आ जाना, मैं तुझे दिखा दूंगी। लेकिन मोटका तूने तो कहा कि मैं अपने लिए कुछ नहीं लाई हूँ, और अब तो कह रही है कि हाँ मैं अपने लिए भी कुछ खरीदारी कर लाई हूँ। झूठी कहेंगी। चल मैं चलती हूँ, अब बहुत टाइम हो जाएगा वरना मुझे। अरे बबीता, मोटका तुम यहाँ पर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बबीता मैं तो तुम्हारे घर जाने वाला हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो रास्ते में। अरे रोहन तुम, अरे नहीं नहीं, मैं तो घर ही जाने वाली थी, लेकिन वो क्या है ना, रास्ते में मुझे मोटका मिल गई, तो मैं उससे पूछने लगी कि तू शॉपिंग करके लाई है अपने लिए या नहीं, तो बस इसीलिए खड़ी थी मैं यहाँ पर, वरना तो मैं अभी घर जाने वाली थी। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मिल गई मुझे, वरना तो मेरा मन ही नहीं लगता तुम्हारे घर पे। हाँ चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और ये मोटका चली जाएगी। अरे रोहन तुम तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे। हाँ लगता है भूल चुके हो तुम मुझे। अरे नहीं नहीं मोटका, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों भूला तुम्हें भूलने लगा। हाँ बस वो मैं बबीता से थोड़ा बातों में लग गया था, इसलिए बस तुम्हारा भूल गया मैं। अच्छा कैसी हो तुम मोटका? हाँ हाँ बस मैं भी ठीक हूँ, बस घर के लिए जा रही थी मैं, मेरी मम्मी भी इंतजार कर रही होंगी। एक काम करो तुम दोनों जाओ और जाकर खाना साना खाओ। ठीक है बबीता तुम जाओ, मैं तुम्हें फ़ोन कर बुला लूँगी, तुम सामान देखने के लिए आ जाना। अरे मोटका ठीक है, तू मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, आज नहीं तो कल देखने के लिए आ जाऊंगी मैं तेरा सामान। ठीक है तू अब जा घर, वरना तेरी मम्मी भी परेशान हो जाएंगी, कहीं की न जाने मोटका कहाँ जाकर बैठ गई है। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय बबीता, बाय रोहन, मैं चलती हूँ अब। चलो आओ हम भी चलते हैं। रास्ते में मोटका भी मिल गई, अब मैं उससे क्या कहूँगा? अगर मुझसे कोई सवाल करने लगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? अभी तो वैसे उसने मुझसे कोई सवाल किया नहीं है। ठीक है चल कर देखता हूँ बबीता के घर, फिर मैं मोटका से बात करता हूँ। हो जाएगी, मोटका आने वाली होगी, तो मैंने सोचा पहले दाल चावल बना लेती हूँ, वो भी भूखी गई थी शॉपिंग करने के लिए, इसलिए मैंने दाल चावल बना लिए। हाँ हाँ एकदम टेस्टी है दाल चावल तो, मैंने कौन सा बुरा कहा है। लेकिन मोटका को इस तरह तुम अकेला मत भेजा करो, अरे तुम ही साथ चली जाती कम से कम। माँ लाओ खाना दे दो मुझे भी, अगर बन गया हो तो, मैं वैसे भी बहुत थक चुकी हूँ। हाँ हाँ मोटका खाना तो बन चुका है, एक काम कर तू हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए इतने खाना लाती हूँ। मेरा मूड वैसे भी खराब हो चुका है, क्या हाथ मुँह धोना। माँ तुम मुझे ऐसे ही खाना कर दो, मैं खा लूँगी। और ये लो शॉपिंग के बैग, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ और अपने लिए कुछ सामान लेकर आई थी। अच्छा ठीक है तुम इतने बैठो, मैं आती हूँ अभी, ये सामान रखकर मैं तुम्हारे लिए खाना भी ले आती हूँ। मोटका तेरे लिए तेरे बाबा परेशान हो रहे थे कि न जाने मोटका कहाँ चली गई है, उसे अकेला मत भेजा करो।
हाँ हाँ मोटका, तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया बेटा? मैं परेशान था तुम्हारे लिए, फिक्रमंद था, इसलिए मैंने कहा। अरे बाबा, वो मेरी फ्रेंड है ना वो बबीता, तो वो मुझे रास्ते में मिल गई थी और वो मुझसे जिद करने लगी सामान दिखा दो। तो मैंने उससे कहा कि मैं सामान कुछ लाई नहीं हूँ, बस इसी जिद वैस में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मम्मी लाओ जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं लेकर आई। अरे मोटका बेटा, तू मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही है, आखिर क्या हो गया? और तुम मुझसे क्या छिपा रही है? हाँ, तू तो इतनी परेशान कभी नहीं होती, खुशी खुशी आती है शॉपिंग कर कर। माँ, वो रोहन जो है ना, तो वो आजकल बबीता के घर को आना जाना लगा रहता है उसका, और वो बबीता का बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया है। मैं बबीता से कुछ बता भी नहीं पाई कि मैं और रोहन शादी करने वाले हैं। न जाने क्यों वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ, धोखा दे रहा है मुझको और बबीता को भी। क्या बेटा? तो इसका मतलब रोहन तो धोखेबाज है? हाँ, तुमसे वादा कर कर अब बबीता को परेशान कर रहा है? अरे नहीं माँ, वो ऐसा है नहीं, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता ही हूँ। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। कह रहा था मैं बबीता का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन मैं बबीता को कुछ बता नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे सब कुछ बता दूँ, वरना वो मुझे धोखेबाज समझेगी। हाँ हाँ बेटा, तुम खाना बाद में खाना, पहले बबीता के घर जाओ और उससे सारी बात बता दो, वरना तो वो तुम्हें ही धोखेबाज समझेगी ना। मैं ऐसे भी तो हो सकता है कि वो असलियत में ही दोनों दोस्त हों, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, वरना रोहन तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से उसने मुझसे बात की, बस मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैं भी कुछ कह नहीं पाई ज़्यादा, बस मैं अब बबीता के घर जा रही हूँ और मैं उससे सारी बातें शेयर करूँगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। मैं आकर ही खाना खाऊँगी। अरे बेटा, तू कहे तो मैं चलूँ तेरे साथ? सारी सच बता दे बेटा, बाद में तुम्हारी सहेली तुम्हें ही दोषी समझेगी। हाँ हाँ बाबा, मैं जा रही हूँ, बस यही तो मुझे जानना है। बेचारी मोटका, इसी के साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ, मेरी मोटका तो हमेशा परेशानियों में ही घिरी रहती है। बेटा, तुम्हें कैसा लगा हमारे घर का खाना? हाँ, पेट तो भर गया ना तुम्हारा? हाँ हाँ आंटी, खाना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आपके घर का पेट भी मेरा भर गया है। मैं लेकिन आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, बबीता आंटी, मैं तुम सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बबीता, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मोटका। हाँ हाँ बेटा कहो, आखिर मोटका के बारे में क्या कहना चाहते हो तुम? मोटका इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। हाँ कहो कहो, क्या कहना चाहते हो आखिर तुम? अरे मोटका, तुम इतनी उदास क्यों हो बेटा? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? आंटी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं और रोहन दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, और रोहन और मैं शादी भी करने वाले हैं। मैं यही बताना चाहती थी तुमको। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तुम ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठी हो? हाँ बबीता, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, कहीं तुम आगे ना बढ़ जाओ। अरे मोटका, मैं और रोहन बस एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। हाँ, बेवजह ही तुमने अपने मन में शक पाल रखा है। हाँ हाँ बेटा, ये तो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और अभी रोहन भी हमें यही बताने वाला था, इतने में तुम आ गई। बेटा, अपना मूड अच्छा कर लो। क्या बबीता, रोहन, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे और मैं वैसे ही बिना वजह शक कर रही थी? हाँ देखा आंटी, बिना वजह शक नहीं करना चाहिए किसी पर भी। अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। हाँ, तेरा तो क्या किया जाए मोटका, तू तो बस शक ही करती रहती है, बेवजह की टेंशन लेती रहती है। हाँ, तब भी इतनी बड़ी है। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं माँ को भी परेशान कर आई। हाँ देखा दोस्तों, बच्चों देखा, किसी पर भी बिना वजह शक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।